कैसे आप भी अमीर बन सकते हैं, कैसे आप भी हम लोग जैसा हो सकते हैं, कैसे आप भी मेरे जैसा 18 लाख की गाड़ी में घूम सकते हैं। अभी बता रहे थे यहाँ पे अविनाश सर की सभी के पास सनरूफ गाड़ी है, तो हम बताना चाहेंगे कुछ। ये सनरूफ गाड़ी डीएक्सएल्स में हम अपने जो हमारे मेंटर हैं गुरु माता पिता धर्मशिला मैडम सुरेंद्र सर के बाद जोरदार ताली होना चाहिए। ये बता रहे थे नितेश जी हम गाड़ी बहुत पहले खरीदने वाले हैं, तो मैडम को बताते थे गाड़ी खरीदने वाले। नितेश जी आप बोलते गाड़ी खरीदने, कौन गाड़ी खरीदने वाला है, कौन गाड़ी? बोले आईवे ने किया हो, गाड़ी कैसे खरीदेंगे? तो हम थोड़ा मैडम को बता नहीं पा रहे थे कैसे है, मतलब सनरूफ कार। एक्चुअली सनरूफ कार आ नहीं रहा था उस टाइम में, तो हम जो गाड़ी बुक किए थे तो हम डीएक्सएल्स में हम सबसे पहला आदमी है जो 18 लाख का सनरूफ कार खरीदे थे। ये कुछ यूनिक था क्योंकि हम देख रहे थे सब लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ यूनिक होना चाहिए, तो इसलिए एक मिस्ट्री है आपको जो हम ये बता रहे हैं कहानी, वो ध्यान से सुनिए। क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी वही है जो यहाँ पे टिकेगा। जैसे भी अभी नासर बता रहे थे आम मंजर बहुत आएंगे, लेकिन जो टिकेगा ओनली इन क्वालिटी। क्वांटिटी में मंजर आता है, क्वांटिटी मतलब समझ रहे ना, मतलब संख्या, बहुत संख्या में मंजर आता है, लेकिन जिस मंजर के अंदर क्वालिटी होता है, जो अपने क्वालिटी को डेवलप करता है वही टिक पाता है, वही आम बनता है, वही लोग खाते हैं। तो क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, यानी कि क्वालिटी अच्छा होता है कई गुना ज्यादा क्वांटिटी से। यानी कि क्वांटिटी जिंदगी में मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। आप देखिए आप 4 काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, आज हम एक सिंगल डीएक्सएल्स में ओनली बता रहे हैं इतना सक्सेस है। मेरे जैसा, मेरे से बड़ा बड़ा आदमी जीवन में 4 को बिजनेस करता होगा, 5 को बिजनेस करता होगा, लेकिन फिर भी मेरे जैसा 18 लाख की गाड़ी में नहीं घूमता होगा, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी है, कामों का क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। काम तो 4 को कर रहा है, क्वांटिटी है ना, क्वालिटी नहीं है ना, क्वालिटी वाला काम नहीं कर रहा है। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, हम आपको सिंपल समझाते हैं। ये हम आध्यात्मिक और ये कहीं भी किताबों में नहीं मिलेगा, हम आपको बता रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा कि ये हम इसको तुलना करके बता रहे हैं। क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, यानी कि क्वालिटी बहुत अच्छा होता है कहीं ना कहीं क्वांटिटी से। क्वांटिटी से कोई मैटर नहीं करता आपके पास कितने क्वांटिटी है। आज अविनाश सर के पास यहाँ पे जितने भी डायमंड है, जो भी है यहाँ पे शोभा मैडम, जितने भी डायमंड है, कितने डायमंड है खड़े हो जाइए, जो यहाँ पे डायमंड है अविनाश सर के ग्रुप से। देखिए आज अगर बात करें, इन्होंने क्या किया, क्वालिटी को चुना, नॉट इन क्वांटिटी। देखिए इतने डायमंड है, ये क्वांटिटी है कि क्वालिटी है? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं है। इस क्वालिटी के पावर से, इस क्वालिटी के ताकत से आज जो अविनाश सर जो बता रहे थे कि जो इस एरिया में जिस तरह से बिजनेस को डेवलप किए, जिस तरह से एक युवा लड़का, हम लोगों के जैसा युवा लड़का किसी के जिंदगी को बदलने में मदद की, तो समझिए आज इन्होंने वो क्वालिटी इन लोगों के अंदर डेवलप किया, इन लोगों के अंदर वो क्वालिटी डेवलप किया, तभी आज ये लोग कोई लाखपति हैं, कोई डायमंड है, किन्हीं के पास गाड़ी हो, सब लोग आप लोगों का कहानी सुनते होंगे। और इन्हीं के ताकत से आज इनके पीछे एक बहुत बड़ा जो क्वालिटी चेंजिंग सिस्टम चल रहा है, वो इनके ताकत से इन्होंने जो क्वालिटी डेवलप किया है। आपको क्वालिटी को पकड़ना है, क्वांटिटी को नहीं पकड़ना है। इन सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, बैठिए सभी लोग। तो आपको जानना है क्वालिटी क्या है। तो देखिए ये हम अध्यात्म से तुलना करके बता रहे हैं, ये द्वापर युग का कहानी है, क्योंकि हर युगों में हर मानव काम करता है। भगवान राम नहीं थे, राम एक मानव थे, उन्होंने ऐसा कर्म किया, उन्होंने ऐसे अपने जीवन में योगदान दिया, ऐसा काम करके उन्होंने जो आज अपने जीवन में भगवान कहलाए। उसी तरह से कहीं ना कहीं हम लोगों के सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैडम है, जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए। तो ये कर्म बहुत प्रधान होता है, कर्म महान होता है। तो देखिए द्वापर युग का कहानी है कि पूरे अखंड भारत का एक बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा था, और उस युद्ध जो होने जा रहा था कृष्ण का युद्ध, आपको पता है ये डिसीजन हो गया फाइनली कि युद्ध होगा। भगवान को पता चला, आई नो कि कृष्ण को बाद में लोग भगवान मानते थे, लेकिन वो एक कृष्ण थे, सभी लोग जानते थे। तो जब ये निर्णय हो गया कि युद्ध होना है, तो युद्ध होना है, निर्णय होना है, तो उस टाइम का जो सबसे बड़ा शक्ति था, आपको बात पता होना चाहिए, जो सबसे बड़ा शक्ति था वो शक्ति क्या था पता है? उस टाइम की अक्षनी सेना, जो सबसे बड़ा ताकतवर है, जो कि
उस टाइम में था, जो वो भगवान कृष्ण जो द्वारका सिस्टम के पास था, अक्षौणी सेना के नाम से वो पूरे विश्व में सभी लोग डरते थे कि वो अक्षौणी सेना के बहुत बड़ा ताकतवर है। अगर वो सेना जिसके साथ चला जाएगा ना, वो युद्ध को क्या करेगा, जीत सकता है, वही युद्ध को जीतेगा। इस चर्चा में जो दो पक्ष में युद्ध होने वाला था, कौरवों और पांडव, किसके बीच, पांडवों के बीच। तो पांडव क्वांटिटी थे और सिस्टम, आप समझिए जब ये युद्ध होने वाला था तो इन्होंने मदद मांगने गए। किससे मदद मांगने गए, वो भगवान श्री कृष्ण से जिसके अधीन आता था अक्षौणी सेना, उनके हेड वही थे, प्रमुख थे उस टाइम। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग वहां पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए। तो जब उनके मतलब जहां पे कृष्ण भगवान उस टाइम विश्राम कर रहे थे, जब उनके घर पे गए तो जब विश्राम कर रहे थे तो भगवान कृष्ण जब सो रहे थे तो अर्जुन जो है वो जाकर के उनके पैर के पास बैठ जाते हैं। पहले अर्जुन ही गए थे, बाद में जब दुर्योधन जाते हैं तो वो उनके सर के पास बैठ जाते हैं। तो जब कृष्ण जी जगते हैं तो कृष्ण जगते हैं तो सबसे पहले किसको देखेंगे, जो पैर के पास बैठे हैं। तो पूछते हैं कि कब आए, क्या बात है बताओ। तो बोला हमें एक मदद चाहिए। बोला किस प्रकार की मदद चाहिए। तब तक मैं दुर्योधन बोलता है, वो भी प्रणाम करता, बोलता है हम भी आए हुए हैं। तो बोलता है कि बताओ मतलब क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि पहले मेरा सुनिए क्योंकि हम बड़े हैं। दुर्योधन बड़ा था लेकिन फिर भी कृष्ण ने बताया कि हालांकि अर्जुन छोटा है, इसका पहले भाग बनता है, इसका बात पहले सुनेंगे। तो बोला नहीं, पहले हम आए हुए हैं। तो बोला आए तो तुम हो पहले, लेकिन हम देखे इसको हैं, फिर भी हक इसका बनता है। तो बोला ठीक है। और इस तरह से बोला कि हमें भी मदद चाहिए। बोला कि देखो दोनों को मदद करना है। तो भगवान श्री कृष्ण को तो सब पता होता है, उनको पता था। तो उन्होंने बोला देखो मदद हम कर सकते हैं, मेरा पास जो भी कुछ है और हम जो है हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों आए हो तो दोनों को देना पड़ेगा। एक है कि हम अकेला है और एक साइड है मेरी पूरी अक्षौणी सेना। अब डिसाइड करके क्या मांगना है वो तुमको है। तो निर्णय जो है आया, बोला कि ठीक है तुम बड़े हो तुम ही मांगो। तो दुर्योधन को बोला कि तुम बोलो कि क्या चाहते हो। तो वो बोला कि हमें ऐसा कीजिए कि हमें आपकी पूरी अक्षौणी सेना दे दीजिए, जो आपकी सेना है। क्योंकि जैसा माहौल था क्रिएटिविटी, वो जानता था अगर ये सेना ले लेंगे तो हमको तो कोई युद्ध में हरा ही नहीं सकता है। और उन्होंने अक्षौणी सेना मांग ली। और बाद में आया अर्जुन का बारी। तो बोला तो तुमको तो मांगने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है कि उन्होंने अक्षौणी सेना मांगा है तो दूसरे साइड हम हैं, क्योंकि हम एक अकेला आदमी, हम युद्ध भी नहीं करेंगे। उन्होंने शर्त पहले रख दिया था, हम युद्ध में जाएंगे, एक साइड हम अकेला है और दूसरा साइड मेरी अक्षौणी सेना है, हम जाएंगे जिसके साथ हम युद्ध भी नहीं करेंगे। तो जब दुर्योधन ने मांग ही लिया और वो मांग के खुश हुआ, उन्होंने बोल दिया तथास्तु मिल जाएगा, वो खुश हो गए कि अब तो हम युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन इतिहास आपको भी पता है, वो युद्ध जो युद्ध को है कभी भी दुर्योधन नहीं जीत पाया। वो युद्ध को जीता कौन, अर्जुन ने। दिस इज ए क्वांटिटी ओनली इन क्वालिटी। क्वांटिटी कभी भी मैटर नहीं करता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अक्षौणी सेना उनकी क्वांटिटी था, लेकिन जो क्वालिटी थी वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर था। यही चीजें आपको जानना चाहिए। उसी तरह से जो इस डिएक्शंस का जो सिस्टम्स है, जो ये क्वांटिटी को ऑब्जर्व करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, आप क्वालिटी को ऑब्जर्व कीजिए। वो डिएक्शंस का जो क्वालिटी है वो है मार्केटिंग प्लान, डिएक्शन के मार्केटिंग प्लान। नहीं, पहले हम आए हुए हैं। तो बोला आए तो तुम हो पहले, लेकिन हम देखे इसको हैं, फिर भी हक इसका बनता है। तो बोला ठीक है। और इस तरह से बोला कि हमें भी मदद चाहिए। बोला कि देखो दोनों को मदद करना है। तो भगवान श्री कृष्ण को तो सब पता होता है, उनको पता था। तो उन्होंने बोला देखो मदद हम कर सकते हैं, मेरा पास जो भी कुछ है और हम जो है हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों आए हो तो दोनों को देना पड़ेगा। एक है कि हम अकेला है और एक साइड है मेरी पूरी अक्षौणी सेना। अब डिसाइड करके क्या मांगना है वो तुमको है। तो निर्णय जो है आया, बोला कि ठीक है तुम बड़े हो तुम ही मांगो। तो दुर्योधन को बोला कि तुम बोलो कि क्या चाहते हो। तो वो बोला कि हमें ऐसा कीजिए कि हमें आपकी पूरी अक्षौणी सेना दे दीजिए, जो आपकी सेना है। क्योंकि जैसा माहौल था क्रिएटिविटी, वो जानता था अगर ये सेना ले लेंगे तो हमको तो कोई युद्ध में हरा ही नहीं सकता है। और उन्होंने अक्षौणी सेना मांग ली। और बाद में आया अर्जुन का बारी। तो बोला तो तुमको तो मांगने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है कि उन्होंने अक्षौणी सेना मांगा है तो दूसरे साइड हम हैं, क्योंकि हम एक अकेला आदमी, हम युद्ध भी नहीं करेंगे। उन्होंने शर्त पहले रख दिया था, हम युद्ध में जाएंगे, एक साइड हम अकेला है और दूसरा साइड मेरी अक्षौणी सेना है, हम जाएंगे जिसके साथ हम युद्ध भी नहीं करेंगे। तो जब दुर्योधन ने मांग ही लिया और वो मांग के खुश हुआ, उन्होंने बोल दिया तथास्तु मिल जाएगा, वो खुश हो गए कि अब तो हम युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन इतिहास आपको भी पता है, वो युद्ध जो युद्ध को है कभी भी दुर्योधन नहीं जीत पाया। वो युद्ध को जीता
कौन? अर्जुन ने। दिस इज ए क्वांटिटी ओनली इन क्वालिटी। क्वांटिटी कभी भी मैटर नहीं करता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अक्षर सेन उनकी